नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र, इसकी धारणा 37 से धारणा 40। चार धारणाएं आज हम डिस्कस करेंगे। हर रोज ही चार धारणाएं डिस्कस करते हैं, हर एपिसोड में, हर वीडियो में। सो चार चार करके करीब 28 वीडियो में टोटल 112 धारणाएं हैं, तो वो खत्म हो जाएंगी। अब हम 37 से 40वें पे आ चुके हैं, तो 40 धारणाएं असमाप्त हो जाएंगी। अभी तक जितनी धारणाएं आपने देखी पिछले वीडियो तक, उसमें अधिकतर जो है वो देखने के संबंध में थी। अब जो है इस वीडियो में जो धारणाएं हैं ये सुनने के संबंध में है। सुन करके किस तरीके से सुनने का अभ्यास करना है, किस तरीके से सुनने के प्रति जागृत होना है, कैसे सुना जाता है, उसको हमें समझना है कि सुन करके कैसे शांत हुआ जा सकता है। सुन करके भी कोई शांत हो सकता है क्या, लेकिन उसका तरीका है सुन करके शांत होने का। सुनने का और सुन करके शांत होने का उसका एक तरीका होता है। हमें उस शब्द के साथ या जो भी हमने सुना है उसका रिएक्शन नहीं देना है, उसकी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जैसे किसी ने बोल दिया दुष्ट, तो उसका रिएक्शन देने के बजाय उसके बारे में सोचना है। दुष्ट जो शब्द आया उसको ये सोचना है कि ये केवल अक्षरों का समूह है, इसमें कुछ है नहीं। ये कुछ अक्षर थे, उन अक्षरों से एक दुष्ट शब्द बना है। उस दुष्ट शब्द की मीनिंग हमें बताई गई है कि दुष्ट अगर कोई तुम्हें बोलेगा तो ये बुरा शब्द है तुम्हारे लिए, तो इस वजह से हमें गुस्सा आता है। तो जो बुरा है वो भाव है, गुस्सा है वो भाव है। तो अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्द से भाव बनते हैं। उन भावों का अर्थ जब हमें पता होता है तो उन भावों के अर्थ के हिसाब से हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं। कोई हमारी तारीफ कर दे, वाह हीरो, तो ये क्या है? ये हीरो, ये शब्द है। इसका हमें पता है कि एक शब्द है, इससे भाव पैदा होता है हमारे अंदर कि हाँ हमारी तारीफ की गई, हमें खुशी का भाव पैदा होता है। लेकिन अंत में ये क्या है? ये अक्षर ही है, संस्कृत वर्णमाला के अक्षर ही हैं। संस्कृत वर्णमाला से ही हिंदी वर्णमाला मिली है, बनी है, वही अक्षर ही है। और सारा खेल इन्हीं शब्दों से चल रहा है। या देखने से चलता है, देखने वाला काम खत्म हो चुका है, ये सुनने वाले काम की बात हो रही है। कोई भी चीज जो सुनी, सुनने के साथ हमने उसके भाव से उसको जोड़ दिया। अगर दुष्ट का मतलब होता बड़ी तारीफ की चीज होती, दुष्ट एक शब्द ही तो है, इसको बदल देते कि दुष्ट का मतलब होता है बड़ा महात्मा। आज की डेट में महात्मा कहते हैं, लेकिन दुष्ट को ही एक ऐसा समझा जाता है जो कि महात्मा को कहा जाता है, दुष्ट किसी महान आदमी को। तो शब्द का मतलब कुछ और हो जाता, हम उसी शब्द से, उसी अक्षर से, उन्हीं अक्षरों से कुछ और भाव अनुभव करते। तो अक्षरों से शब्द बने हैं, शब्द से भाव बने हैं, और उन्हीं भावों से हमारे अंदर सुख या दुख, खुशी या जो एक तरीके का दुख है, वो अनुभव हम कर पाते हैं। खुशी अनुभव करना, दुखी दुखी हो जाना, ये सब हम उन्हीं शब्दों के भाव से, जुड़े हुए भाव से अनुभव करते हैं। तो इन्हीं भावों के बारे में भगवान शिव इन चार धारणाओं में, या आने वाली जितनी भी धारणाएं हैं जो शब्दों से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 37वीं धारणा में भगवान शिव कह रहे हैं कि संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों की कल्पना करो। किसमें कल्पना करो? किसी शब्द में। ठीक है? आंख से कल्पना करो पहले, फिर कान से उस ध्वनि को सुनो। अभी हमारे सामने हम हर किसी को बैठा के तो कह नहीं सकते कि तुम मुझे दुष्ट बोलो। अगर मैं किसी को सामने बैठा करके बोलूंगा कि तुम मुझे दुष्ट बोलो, तो इसका क्या फायदा होगा? बात तो तब होती है जब बिल्कुल एकदम प्राकृतिक तरीके से कोई आए, किसी से हमें पता था इससे झगड़ा चल रहा है, या किसी से हमें पता था इससे हमें चिढ़ है, वो हमें बोले कि तू एक नंबर का दुष्ट है, तो हमें सही में हमारे अंदर भाव आएगा। लेकिन अगर मैं किसी को अपने सामने बैठा दूं कि तुम बैठो और मुझे दुष्ट बोलना, तो आप उस भाव को अनुभव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है? नहीं कर पाओगे। इसलिए इस तरफ जाना नहीं है। तो अनुभव कैसे करना है? अनुभव ऐसे करना है कि किसी भी चीज को, कोई भी शब्द हो, उसको सबसे पहले आंखों से अनुभव करो। पहले आंख बंद करके या आंख खोल करके अनुभव करो। जैसे मेरा नाम ही है, तो उसका अनुभव किया कि मेरे आंखों के सामने विकास लिखा है। फिर आंखें बंद की, आंखों से कान तक गए, मतलब अब अनुभव किया कि कोई मेरा नाम बुला रहा है, विकास। अब वो कोई भी हो सकता है, किसी भी भाव से वो नाम पुकारा जा सकता है। अच्छे भाव से पुकारा जा सकता है, बुरे भाव से पुकारा जा सकता है। मुझे बुरा भला कहने के लिए पुकारेगा कोई मेरा नाम, तो किसी और तरीके से पुकारेगा। कोई प्यार से पुकारेगा तो किसी और तरीके से पुकारेगा, उसके पीछे भाव होंगे। तो ये जितने भी भाव हैं, इनकी कल्पना आप कर सकते हो। ठीक है? जैसे कोई अगर हमें बुरे नाम से पुकारे, बुरे भाव से पुकारे कि हाँ विकास को गाली देनी है या विकास को कुछ कहना है, तो वो जोर से चिल्लाएगा। या फिर किसी को बड़े प्यार से मुझसे बात करनी है, तो वो विकास बड़े प्यार से बोलेगा। तो उससे जुड़े हुए जो भाव हैं, उन भावों को अनुभव करने के लिए पहले, उन भावों से पहले उस ध्वनि का अनुभव करना होगा। जैसे विकास, ये प्यार से कोई बुला रहा होगा, उसकी ध्वनि है, तो पहले इस ध्वनि का अनुभव करना होगा। फिर ध्वनि के साथ भाव आएंगे। हमें लगता है कि साथ में भाव आते हैं, आते तो साथ में हैं, लेकिन हम अनुभव बाद में करते हैं, पहले सुनते हैं। जैसे कोई बोले विकास जोर से चिल्ला रहा है मेरे ऊपर, तो क्या होगा? पहले ध्वनि सुनाई देगी, फिर जो है, फिर उसके बाद जो उसका
भाव है कि ये इतने जोर से क्यों बोला, कुछ गड़बड़ है, मुझे बुरा लगा, वो जो बुरा भाव है वो बाद में आएगा, आता साथ में है उस ध्वनि के। जो पैदा करता है उस ध्वनि को, उस ध्वनि में जो भाव डालता है, वो एक साथ डालता है, ध्वनि के साथ डाल देता है, विकास। लेकिन मेरे कान तक पहुंचने से पहले पहले ध्वनि पहुंचेगी, उसके बाद उससे जुड़ा भाव पहुंचेगा। पहुंचता दोनों साथ है लेकिन अनुभव बाद में होता है। तो हमें क्या करना है, आंख से किसी शब्द की कल्पना करनी है, अपने नाम से ही शुरू कीजिए। उसके बाद क्या है, कान से उस ध्वनि को सुनने का प्रयास कीजिए। कौन से कान से? अपने इन्हीं कानों से कल्पना कीजिए कि वो आवाज आपके कानों में आ रही है। ठीक है। उसके बाद क्या है, भाव के स्तर तक चली जाइए। ठीक है। अपने भीतर तक चले जाइए कि वो कौन सा भाव है, जिस भाव के अंतर्गत ये ध्वनि मेरे अंदर जा रही है। भाव तक जाने में हमें डर लगता है। हम सब भाव से डरते हैं। जैसे कई बार हम चाहते हैं कि हमारा कोई, अगर मान लो ऑफिस में ही कोई मीटिंग है और कोई अगर एस्केलेशन आया हुआ है, कोई क्लाइंट की तरफ से कोई शिकायत आई हुई है और हमें पता लग जाए कि कोई कंप्लेन आई हुई है और उस एस्केलेशन में या उस कंप्लेन में कस्टमर ने ये कहा है कि मुझे एक मीटिंग भी चाहिए, तो हम किस चीज से घबराते हैं? उस मीटिंग से नहीं घबराते। उस मीटिंग में बैठने के बाद जो शब्द हम सुनेंगे, उन शब्दों को सुनने के बाद जो साथ में भाव आएंगे, जिनका अनुभव हमें करना होगा, उन भावों से हम डरते हैं। ठीक है। उन भावों से भय है। तर्क से हम अपने भावों पे नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन स्वयं में भाव से हम डरते हैं। ये बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। बड़ी सिंपल चीज है लेकिन रहस्य बड़ा गूढ़ है कि ऐसा होता है। हम इससे डरते हैं इस वजह से, क्योंकि भावों से डरते हैं। ठीक है। तर्क से हम नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है। तर्कपूर्ण नियंत्रण। तर्क से हम चीजों को नियंत्रित कर लेते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, हम ऐसे करके आएंगे, ऐसा जवाब आया या कुछ भी ऐसा आया तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा जवाब देंगे, या फिर हम यहाँ चुप रहेंगे। एक तर्कपूर्ण सामग्री हम ढूंढते हैं कि हाँ, जब मीटिंग होगी तो हम ऐसा ऐसा कहेंगे, या यहाँ पे शांत रहेंगे, यहाँ पे बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, ये सब हम तर्क के आधार पर डिसाइड कर लेंगे। कि कुछ बोल दिया तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, कुछ ज्यादा बोल दिया तो हो सकता है कि ऊपर ही और एस्केलेशन चले जाए, या हो सकता है कि हमने क्रॉस कर दिया कि नहीं आप सर सही नहीं बोल रहे, क्लाइंट को अगर ऐसा बोल दिया कि नहीं हमारे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी और बड़ी कंप्लेन हो जाए। तो ये क्या है, ये तर्क नियंत्रण में रखते हैं। भय से बचाते हैं, आने वाले डर से बचाते हैं कि आने आने वाले समय में जो नुकसान होगा उससे बचाने के लिए आदमी तर्क के आधार पे योजना बनाता है और उसके आधार पे ही वो मीटिंग में जाकर के बात करता है। लेकिन भगवान शिव ये कह रहे हैं कि जब तक इन भावों का सामना नहीं करोगे, भय का सामना नहीं करोगे, तब तक भय से जीत नहीं पाओगे। ये हर कोई जानता है कि डर का सामना करोगे तो ही डर से जीतोगे। जब तक डर से छुपते रहोगे, वो डराता रहेगा, तुम थोड़ी देर को शांति अनुभव करोगे कि चलो गया, निकल गया, लेकिन वो बार बार तब तक आएगा जब तक उसे पता है कि तुम उससे छुप रहे हो। क्योंकि आप जिससे छुपते हैं उसको मजा आता है आपको डराने में, जिससे आप डरोगे उसको डराने में आपको मजा आता है। जिस समय आप उसके सामने खड़े हो जाओगे कि नहीं डरते हम तुमसे, आओ बात करें, तभी वो डर अपने आप हल्का होने लगेगा, डराने वाला भी हल्का पड़ जाएगा। आप उससे बात कीजिए, उससे बिना डरे बात कीजिए, अपने आप वो हल्का पड़ने लगेगा। ठीक है। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि जो ध्वनि है उसका महत्व क्या है। इस पहले वर्ष में, मतलब ये जो ध्वनि से रिलेटेड पहला वर्ष है, 37वां वर्ष है ऐसे तो, इसमें यही बताया जा रहा है कि ध्वनि का महत्व क्या है। ठीक है। साउंड इज बेसिक, साउंड क्रिएट्स वर्ड्स, शब्द बनाता है। शब्द जो है सोर्स ऑफ फीलिंग्स होते हैं, भाव का। और इसका अभ्यास करने के लिए आप अपने ही नाम से शुरू कर सकते हैं, चीजों को अपने ही नाम से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अपने ही नाम से आप शुरुआत कीजिए। उसके आगे आते हैं हम 38वीं धारणा पे। जो 37वीं धारणा, आई होप आपको समझ में आई होगी। इसका अभ्यास करना है। अभ्यास करने पर होगा क्या? अभ्यास करने पर होगा कुछ नहीं, एक दिन आपको अलग अनुभव होगा, भीतर एक शून्य अनुभव होगा, और वो शून्य ही पराभैरव है। उस ईश्वर का, उस परम शक्ति का, उस महादेव का, उन महादेव का, उन पराभैरव का वास्तविक स्वरूप है। ठीक है। उसी पराभैरव के वास्तविक स्वरूप को आप प्राप्त हो जाओगे जिनसे आप बने हुए हो। वही उनका वास्तविक स्वरूप है, आप उसका अनुभव कर पाओगे। ठीक है। इसलिए इनका अभ्यास करना है, इनसे यही होगा। आप ये सोचो कि मैं एक बार कर चुका तो क्यों नहीं हुआ, अब तो हो ही नहीं रहा कई दिनों से, तो हो सकता है कि ये विधि आपके लिए या फिर ये धारणा आपके लिए ना हो। आप वही धारणा लीजिए जो आपको करने में आसान लगती हो, जो आपको सूट करती हो, जो आपको अपील कर रही हो, बेसिकली कहना चाहूंगा ये मैं। जो आपको अपील कर रही हो उसी धारणा को पकड़ें, उसके अलावा कोई धारणा ना पकड़ें।
और इस बात को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इसमें अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसमें अचानक से एक बार में, दो बार में, जब तक आप इंतजार करोगे कि आज हुआ क्या, आज हुआ क्या, आज हो जाएगा क्या, जब तक ये सोचते रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपको इन विधियों में बहते जाना है, इन विधियों का इस्तेमाल करना है बिना किसी फल की इच्छा के। तभी जाकर के आप इस चीज को प्राप्त कर पाओगे, जिसे पर भैरव स्थिति को जानना कहते हैं। वो जानना जिसका अनुभव नहीं किया जा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। 38वें श्लोक में देखते हैं, 38वीं धारणा में क्या कहा गया है। 38वीं धारणा में बताया गया है कि ध्वनि में स्नान करो। ध्वनि में स्नान करने की बात की गई है। कैसे करोगे? आप किसी जगह पर शांति से बैठ जाइए, शोरगुल वाली जगह पे, अपने अपनी सोसाइटी के बाहर बैठ जाइए, जहां बच्चे खेल रहे हैं, जहां कोई भी लेडीज बैठी हैं, जेंट्स बैठे हैं, वृद्ध लोग बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, कोई शोर मचा रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, वहां जाकर के बीच में शांति से बैठ जाइए। उस शोर में शांति से बैठने का मतलब ये नहीं है कि आपको शांति मिल जाएगी शोर में शांति। बाहरी शांति चाहिए आपको शांति होने के लिए, लेकिन बाहरी शांति की बात नहीं हो रही है, आंतरिक शांति की बात हो रही है। आंतरिक शांति के लिए बाहर के शोरगुल को निग्लेक्ट करना होता है। ठीक है, यहां निग्लेक्ट नहीं करना है। यहां क्या करना है, जो भी शोरगुल आ रहा है ना, चाहे कोई बच्चा खेल रहा हो, कुछ भी खेल रहा हो, उन सभी ध्वनियों को, जितने भी साउंड वेव्स हैं, उन सबको अपनी तरफ आने देना है। बच्चे खेल रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है किसी के ऊपर, लेट इट कम। वो सारी ध्वनियां अपनी ओर आने दें और शांति से आप बैठे रहें और ये देखें कि ये जितनी भी ध्वनियां मेरी ओर आ रही हैं, ये आ तो रही हैं, लेकिन ये जा कहाँ रही हैं। आपको कुछ नहीं सोचना है कि आखिर में ये उसको गाली दे रहा है तो क्यों दे रहा है, ये नहीं सोचना है। आने दो, जो ध्वनि आ रही है उसे आने दो। बच्चा तोतली भाषा में बोल रहा है अपने पापा को कुछ, मम्मी को कुछ, बोलने दो। उस ध्वनि को अपनी तरफ आने दो और ये देखो कि उसके साथ किसी तरह का डिस्टरबेंस आप ना करो। उसको किसी तरह से छेड़ो मत, उसे किसी तरीके से ब्लॉक ना करो। आप बस उसे अपनी तरफ आने दो और अपने भीतर ये जानने की कोशिश करो कि आखिर में ये ध्वनि, ये जो साउंड है, ये जा कहाँ रहा है, ये खत्म कहाँ हो रहा है जाकर के। आंतरिक केंद्र को खोजो। एक आंतरिक केंद्र होगा आपके अंदर, ये बता नहीं सकता कोई कि वो केंद्र कहाँ पे होता है, लेकिन जो इस विधि का अभ्यास करते हैं, जो योगाभ्यास करते हैं, वो ध्वनियों के केंद्र को जानते हैं, उस केंद्र तक पहुंच जाते हैं। उस केंद्र पर कोई ध्वनि नहीं होती। उस केंद्र में जाकर के ये ध्वनियां जो बाहर से आ रही हैं, वो भी जाकर के गायब होने लगेंगी, ऐसा आपको फील होगा। ये आप बता नहीं सकते कि पेट में है, कि छाती में है, कि सिर में है, कहाँ है, ये आप बता नहीं सकते, लेकिन आप इसका केवल अनुभव कर सकते हैं। जब आप इसका लगातार अभ्यास करते हैं तो आपको केवल अनुभव होता है कि देयर इज अ प्लेस जहां पे ये जाकर के ये सारी की सारी ध्वनियां क्या कर रही हैं, विलीन हो रही हैं। और वहां पे जहां पे ये विलीन हो रही हैं, वो जगह आप निश्चित करके नहीं बता पाओगे किसी को भी। कोई पूछेगा ना कि अनुभव कर लिया, तो आप कह सकते हो कि हाँ अनुभव हो गया है मुझे, लेकिन बता नहीं पाओगे कि कौन सी जगह जाती है, और ये भी नहीं बता पाओगे कि कैसे अनुभव हुआ है। केवल और केवल आप ये कह पाओगे कि भाई मेरी तरह प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। अभ्यास ही मुख्य है। सनातन धर्म में जो कुछ मुख्य है वो विधियों का अभ्यास है। यहां पर आप ये मत सोचिए कि कोई मंत्र बोलोगे और खतरनाक तरीके से तुरंत ही कोई परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अभ्यास करके आप उस लायक बनते हैं। पहली बार गाड़ी स्टार्ट की, पहली बार गाड़ी उठाई तो बड़ा समय लगा, कई बार उठी ही नहीं गाड़ी। स्टार्ट करते ही गाड़ी बंद हो गई, पैर रखते ही जो है क्लच पे, एक्सीलेटर पे पैर रखते ही गाड़ी बंद हो गई। कभी कैसे बंद हो जा रही है, कभी कैसे बंद हो जा रही है, लेकिन एक दिन आप उसे उठाने लगते हो। अब आपकी ये स्थिति हो चुकी है कि अब आप सिद्ध हो चुके हो। इसी को कहते हैं सिद्ध हो जाना। सिद्ध हो जाने पर पहली बार चाबी लगा करके ही गाड़ी आप उठा लेते हो। जब तक आप सिद्ध नहीं हुए थे तब तक आप बार बार अभ्यास कर रहे थे कि आज भी नहीं उठी, आज भी नहीं उठी, मैं फिर दबाऊंगा, क्लच दबाऊंगा, फिर स्टार्ट करूंगा। ये क्या है? यही अभ्यास है। अभ्यास से ही सिद्धि आती है। ठीक है, तो अभ्यास से सिद्धि आने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है अभ्यास को लगातार करते रहें। ठीक है, तो अभ्यास जब आप लगातार करते हैं तो वो सिद्धि आपके अंदर आ जाती है। ठीक है, सो आइए देखते हैं कि इसके लिए कह क्या रहे हैं भगवान शिव। उस जगह को खोजना है जहां पे ये ध्वनियां पहुंच रही है, और वो इसके लिए किस ध्वनि के लिए कहने की बात कर रहे हैं। वो उस ध्वनि को कहने की बात कर रहे हैं जो इस ब्रह्मांड की सार्वत्रिक ध्वनि है, जिसे हम सर्वत्र पाते हैं। और वो ध्वनि कौन सी है? वो ध्वनि है आपकी ओम की ध्वनि। तो आप ये ओम की ध्वनि के साथ भी कर सकते हैं, राइट। और साथ में किस चीज के साथ कर सकते हैं? अपने दोनों कान बंद कीजिए। एक ध्वनि होती है जो आहत ध्वनि है। जैसे कोई बोल रहा है तो उसकी ध्वनि आ रही है मुंह से, आहत ध्वनि है, क्योंकि जीभ टकरा रही है तालू से, तब वो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, लेकिन एक ध्वनि होती है अनाहत ध्वनि। अनाहत ध्वनि का मतलब है किसी चीज के टकराने से जो ध्वनि पैदा ना हो, उसे अनाहत ध्वनि कहते हैं, अनाहत नाद जिसको कहते हैं। वो कैसे पैदा होता है? उसको पैदा करने के लिए आप अपने दोनों कान बंद कर लीजिए, पूरा टाइट, बहुत तेजी से बंद कर लीजिए।
इतना तेजी से भी कि नहीं कि घायल हो जाए कान, इतना तेजी से कि बाहर की ध्वनियां आना बंद हो जाएं। जब वो ध्वनियां आना बंद हो जाएंगी, फिर भी एक ध्वनि होगी जो अंदर आपके रहती है, वो आपके लगातार अंदर चलती रहती है। वो आपकी रक्त संचरण यानी कि ब्लड जो ट्रांसमिशन है, ब्लड ट्रांसमिशन है, उसकी ध्वनि होती है। कई बार वो जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, उसकी ध्वनि होती है। इन सभी चीजों की ध्वनियां हमारे भीतर हमेशा बहती रहती हैं। बाहर की ध्वनि बंद है, लेकिन भीतर की ध्वनि हमेशा रहेगी। अगर आप बाहर की ध्वनि से अभ्यास करने में दिक्कत पा रहे हो और आपको बाहर शोरगुल नहीं खोजना है, आपको अपने घर में अकेले बैठ करके ये अभ्यास करना है, तो आप अपने कानों को बंद कीजिए ऐसे, इस तरीके से बंद कीजिए कि बाहर की किसी भी ध्वनि को आने से आप रोक दीजिए, कोई भी ध्वनि आना बंद हो जाए बाहर की। उसके बाद जब आप बैठेंगे और आंख बंद करके बैठ जाइए और भीतर अनुभव कीजिए कि ये जितनी भी ध्वनि है जो अंदर उत्पन्न हुई है, अंदर चल रही है, उसका सोर्स क्या है, वो जा कहाँ रही। ठीक है। तो ये अभ्यास करना है कि वो जा कहाँ रही है। ये अनाहत ध्वनि के साथ भी कर सकते हैं। और ये ध्वनि क्या रहती है, हमेशा रहती है अनाहत ध्वनि। बाहर की ध्वनि तो गायब हो जाएगी, लेकिन अंदर की ध्वनि हमेशा रहेगी। इसके साथ अगर आप करते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये ध्वनि हमारे भीतर की जो ध्वनि है, यही ध्वनि सभी ध्वनियों का सोर्स है। ये ओम का पहला क्या है, ओम ध्वनि से सब कुछ बना है। ओम का पहला, ओम ध्वनि का जो पहला विस्तार है, वो हमारे भीतर की ध्वनि है। उसके बाद हमारे बाहर की ध्वनियां, वो बाहरी विस्तार है, आखिरी विस्तार है। ठीक है। सो ये चीज हमें अनाहत ध्वनि के साथ भी करनी है। इससे क्या होगा, वही जो पिछले श्लोक के लिए मैंने बताया कि लगातार अभ्यास करते रहने से आपको एक दिन शून्यता का अनुभव होगा, अपने भीतर उस पर भैरव का अनुभव होगा, जिसके बाद आप अपने शरीर को, अपने शरीर के सभी तत्वों को, अपने शरीर के एक एक कंपोनेंट को अपने आप से अलग देख पाओगे। और वो जो अपने आप को आप देख पाओगे ना, वही पर भैरव स्वरूप है। ठीक है। वही आत्म स्वरूप है, उसी को आत्मा विद्वान जन कहते हैं, उसी को आत्म कहते हैं। ठीक है। जो आपको अलग रह करके देखना सिखाती है, जो आप अलग रह करके देख पाते हो अपने आप को, तब आप कहते हो कि हाँ, अब मैं समझ गया कि आत्म तत्व क्या है। लेकिन आप किसी को समझा नहीं सकते। मैं पहले ही बता दूं, यह हर विद्वान आपको कहीं भी किसी चीज पूछेंगे, अभी तक जो मेरा नॉलेज है, जितने विद्वानों को मैंने पढ़ा है, वो यही बताएंगे। और आपका अपना अनुभव भी आपसे यही कहेगा कि हाँ, ये चीज अनुभव नहीं की जा सकती, मतलब अनुभव की जा सकती, बताई नहीं जा सकती। 39वीं धारणा पे चलते हैं। 39वीं धारणा में यह बताया गया है कि ओम जैसी ध्वनि का मंद मंद यानी धीरे धीरे उच्चारण करो। ओम ध्वनि किससे बनी है, ओम जो शब्द है ना, वो तीन अक्षरों से बना है, आ उ और मां। ओम में तीन चीजें हैं, आ उ और मां। इन तीनों को बोलने के लिए, अ को बोलने के लिए, उ को बोलने के लिए, मां को बोलने के लिए, कभी भी किसी तरीके से हमें अपने जीभ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। किसी तरीके से जीभ कहीं पे टकराती नहीं है। अ बोलिए, आपकी जीभ कहीं नहीं टकराई। ऊ बोलिए, जीभ की जरूरत नहीं पड़ी। मां बोलिए, होठों की जरूरत पड़ी। मां, अ, उ, कहीं जीभ का इस्तेमाल नहीं होता। ओम बोलने में यही खासियत है। ओम तीन से बना है, अ उ और मां। इसको किसी जगह पे जीभ को टकराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कहा जाता है कि ओम पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि है, जो सबके भीतर है। क्योंकि ये कहीं पर भी टकराती नहीं जीभ से, यानी भौतिक ध्वनि नहीं है, ये आध्यात्मिक ध्वनि है। ये टकराती ही नहीं है किसी चीज से। जीभ को बोलने के लिए हमें जीभ की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस जीव की जरूरत ओम के लिए हमें नहीं पड़ती। इसीलिए ओम एक ऐसा शब्द है। कई बार ये कहानियां बताई जाती हैं कि एक गाय थी जो ओम ओम करती थी। लोग मजाक उड़ाते हैं, गाय ओम ओम कैसे कर सकती है, या गधा ओम ओम कैसे कर सकता है। उसका कहने का कारण यही है कि ओम जो है, वो हर किसी व्यक्ति के अंदर ध्वनि के रूप में मौजूद है। ये कोई भी कर सकता है। जिसकी जीभ ना हो वो भी कर सकता है, जिसकी जीभ हो वो तो कर ही लेता है ओम, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। जीव की कहीं जरूरत ही नहीं, कहीं टकराती ही नहीं है जीव। इसीलिए ओम इस ब्रह्मांड की ध्वनि है। ठीक है। वो ओम का उच्चारण करते थे, राइट। तो वो मेटाफरिक मीनिंग है, वो अलंकारिक भाषा में कहा गया है कि वो ओम का उच्चारण करते थे, यानी उनका भीतर जो भीतरी तल है, जब उनकी भीतरी चेतना की बात की जाती है, तब बात की जाती है कि वो थे तो गाय, जो भी था वो गाय थी, लेकिन उसकी चेतना जागृत थी। यानी किसी ऐसी चेतना ने गाय के रूप में जन्म लिया था जो जागृत थी। और जो जागृत चेतना है, उसके भीतर ओम जो होता है वो ट्यून हो जाता है, यानी ओम उसके भीतर अपने आप सजग हो जाता है। इसी को कहा जाता है कि एक गाय जो है वो ओम का उच्चारण करती थी। ऐसा नहीं है कि वो मुंह से करती थी, जरूरी नहीं है कि वो मुंह से करती थी। ओम का मतलब होता है, जब कोई व्यक्ति योगी बन जाता है ना, हम तो ओम बोलते हैं, बाहर सुनाई देता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति योगी बन जाता है, योग में सिद्ध हो जाता है,
तो होता यह है कि उसे अपने भीतर ही ओम या ओम के भीतर ही वो खुद को अनुभव करता है। एक तरीके से ओम जो है एक गाड़ी बन जाती है, वो आदमी उस गाड़ी में बैठा हुआ सवार बन जाता है, यात्री बन जाता है। ये हर किसी को बताया नहीं जा सकता कि कैसे होता है, किसी को नहीं बताया जा सकता, ये अपने आप ही अनुभव होता है। बिजली का झटका लगता है तो आपको दूसरा छुड़ा सकता है, आप नहीं जानते कि इससे कैसे छूटें, क्योंकि वो आपको अपने कब्जे में ले लेती है। ऐसे ही जो योगी बन जाता है उसको ओम जो ध्वनि है ना वो अपने कब्जे में ले लेती है। ओम एक या गाड़ी बन जाता है, एक क्या कह सकते हो आप उसको, बस की तरह मान सकते हो, नाव की तरह मान सकते हो। ओम एक नाव बन जाती है और आप उस नाव में बैठे यात्री बन जाते हैं। तो ये ओम में आप नहाने लगते हो, इसी को कहते हैं ओम की ध्वनि में तरण हो जाना। ठीक है, यही जो ओम की ध्वनि में तरण है, यही जो ओम की ध्वनि है जिसमें आप डूब जाते हो, इसी को कहते हैं प्रेम की ध्वनि। इसी को जो हमारे भक्त हैं, इसी ओम की ध्वनि को जिसमें हम बहने लगते हैं, जब हम बहना अनुभव करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं राधा। जो भक्त हैं उन्हें राधा कहते हैं, उन्हें राधा के नाम से जानते हैं। जो कृष्ण की राधा है वो कोई और नहीं है, ज्ञानियों के लिए वही ओम की ध्वनि जो एक हो जाती है, अंत में ओम नहीं रह जाती, बस ऐसा लगता है कि वो उसी में मैं बह रहा हूं। इतनी करुणा, इतना प्रेम अनुभव होता है जितना राधा का कृष्ण के प्रति था। उस प्रेम को अनुभव करने को ही राधा कहते हैं। उस प्रेम का अनुभव जिससे होता है उसे राधा कहते हैं। आपने मंत्र सुना होगा, हरे रामा हरे कृष्णा। इसमें रामा क्या है? इसमें रामा राम नहीं है, इसमें रामा भी कृष्ण ही है। हरे कृष्णा मतलब कृष्णा है ही, हरे रामा मतलब रमण करने वाले, आप में रमण करने वाले। किस माध्यम से? आपके भीतर वो रमण किससे कर रहे हैं? उस ओम ध्वनि के माध्यम से, जो एक होकर के आपको अपने भीतर ले चुकी है, उसमें वो रमण करते हैं और आपको अपने भीतर ले लेते हैं। इसीलिए उनको राधा रमण कहा जाता है, राधा में रमण करने वाले। और वो राधा कोई और नहीं है, वही ध्वनि है, ओम की ध्वनि है, जो आपको यात्री बना करके, अपने आप को नाव बना करके साथ में ले जाने लगती है। फिर आपको ये लगता है कि आप बता तो नहीं सकते, लेकिन आनंद बहुत आ रहा है। किसी को बता नहीं सकते किस तरह का आनंद आता है। मिठाई खाने का आनंद है कि किस चीज का आनंद है, आप तुलना ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संसार की किसी भी चीज से उस आनंद की तुलना नहीं की जा सकती। और उस आनंद के पाने के बाद कोई और आनंद दोबारा चाहिए नहीं। आज हमने खा लिया खाना, कोई अच्छी चीज खा ली मनपसंद, कल फिर इच्छा करेगी कि उस मनपसंद चीज को खाया जाए। 4 दिन बाद करेगी, 5 दिन बाद करेगी, फिर करेगी। लेकिन वो जो आनंद है, एक बार मिल गया तो उसकी याद भी आपको हमेशा आनंदित रखती है। फिर ऐसा आदमी हमेशा सही स्थिति में, आनंदित स्थिति में रहता है। इस स्थिति में जाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए राधा होना, हम सब जो हैं, जितने भी हैं, हम सबको क्या हो जाना है? अंत में राधा हो जाना है। आपने देखा होगा कि लखनऊ में एक डीजीपी थे जो नथुनी पहन के, साड़ी ओढ़ करके, आज से कई साल पहले ये घटना हुई, 2006-7 की घटना है। नथुनी पहन के, साड़ी पहन करके जो है कहने लगे कि मैं राधा हूं कृष्ण की। कोई नहीं जानता वो क्या था, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ था। आप सोचिए कि एक आदमी जो डीजीपी है, जो आईएएस रहा है, उसको क्या हो गया होगा ऐसा कि नौकरी करते समय नौकरी तक छोड़नी पड़ गई और वो खुद को राधा मानने लगे, और वैसे ही विलीन हो गए जिस राधा के स्वरूप में उन्होंने उस राधा को देखा था। वो खुद को राधा मानने लगे। क्यों? क्योंकि हर कोई खुद को राधा मानने लगता है जब वो उस ओम की ध्वनि में सवार बनकर के बैठ जाता है। जितने भी साधु थे, जितने भी सन्यासी थे, जो सिद्ध साधु थे, उन सब ने कृष्ण के साथ रास रचाया था, गोपियां बनके, राधा बनके। उसी प्रेम के अंतर्गत रह करके रास रचाया था। वो प्रेम कुछ और नहीं है। यही जो ओम की ध्वनि है ना, ये जो भगवान की ध्वनि है, सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न होती है। ये जो भगवान की ध्वनि है, ईश्वरीय ध्वनि है। इसी ईश्वरीय ध्वनि में जब आप उसके भीतर उतर जाते हैं, उसकी तरंग के भीतर उतर जाते हैं, तो कहा जाता है कि आप राधा हो गए हैं, राधा रमण को प्राप्त हो गए हैं। आप में रमण करने वाले वो राधा रमण है। इसीलिए हरे रामा हरे कृष्णा में अगर आपको राम, रामा का मतलब राम पता था, तो आपको गलत पता था। रामा का मतलब है रमण करने वाले, यानी वो भी कृष्ण ही है। हरे कृष्णा हरे रामा दोनों के माध्यम से राधा और कृष्ण का नाम लिया जाता है, वहां राम का नाम नहीं लिया जाता। वहां लक्ष्य राम नहीं है, राम भी कृष्ण ही है, लेकिन यहाँ पे इस मंत्र में हरे रामा हरे कृष्णा में रामा राम नहीं है। बहुत से लोगों को ये चीज गलत पता होती है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि रामा का मतलब क्या है। आप जाकर के देख सकते हैं, किसी भी विद्वान की जो है किताब आप देख सकते हैं जाकर के, वहीं से पढ़ के ही मैं बता रहा हूँ। ये राधा रमण में राधा, और हरे कृष्णा हरे रामा में जो रामा है वो राधा में रमण करने वाले राधा रमण यानी कृष्ण ही है, वो भी नाम कृष्ण का ही है। ठीक है,
अब यहाँ पे अ उ और अम म के बारे में बताते समय ये बताई जा रही है यहाँ पे बात कि हर चीज जो है इस संसार की तीन में विभाजित है। एवरीथिंग इज डिवाइडेड इनटू थ्री। हर चीज तीन में डिवाइडेड है, एवरीथिंग। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिस चीज को हम ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान क्या है? वो बीज रूप में इस प्रकृति में मौजूद है। जिसे हम ज्ञान कहते हैं वो बीज रूप में इस प्रकृति में मौजूद है। वो ब्रह्म का सोर्स है। ब्रह्म का सोर्स नहीं है, ब्रह्म उसका सोर्स है। ब्रह्म के भीतर बीज रूप में वो ज्ञान मौजूद है। जैसे आम के बीज में आम का पूरा पेड़ मौजूद है, उसी तरीके से ब्रह्म जो कि इस पूरी जिसकी पूरी ये सत्ता है, जिससे हम सब बने हैं, उसके भीतर बीज रूप में ज्ञान भी मौजूद है। परमात्मा ज्ञानी नहीं है, पर ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, वो स्वयं ज्ञान है, आप ऐसे समझिए। जब वो प्रकट होता है कोई भी ज्ञान, उसका ज्ञान का कोई भी अंश तक जब प्रकट होता है तो वो तीन रूपों में प्रकट होता है। पहला ये जो कि उसको जानता है, जिसके अंदर वो प्रकट हुआ। दूसरा वो ज्ञान स्वयं। तीसरा जो ज्ञान लेने वाला है, जिसे पता लग रहा है उस ज्ञान का। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञान लेने वाला, ये तीनों विधियां, ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं जब ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है। उसी तरीके से ओम है, ये तीन में है। उसी प्रकार से हर चीज सच्चिदानंद जिसको कहते हैं, वो भी सत, चित और आनंद, ये तीन चीजों में होता है। और अंत में मिलकर के क्या हो जाता है? परब्रह्म में विलीन हो जाता है, यानी परब्रह्म ही इसका सोर्स है। ठीक है। तो सोर्स से निकल करके तीन में विभाजित होना और फिर तीन से वापस उसी सोर्स की ओर जाना, यही इस विधि का लक्ष्य है। ठीक है। यहां पे इस विधि में यह बताया गया है कि जो ओम की ध्वनि है उसका धीरे धीरे उच्चारण कीजिए। धीरे धीरे उच्चारण कीजिए, फिर धीरे धीरे उसकी रिदम में आ जाइए। आप स्वयं ओम बन जाइए। थोड़ा मुश्किल होगा आपको, बिल्कुल किसी भी तरह के भाव को छोड़ करके कि हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये नहीं सोचना है। ये सोचोगे तो कभी नहीं होगा। बस केवल ओम 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 धीरे धीरे करते रहना है। इतना ज्यादा करना है, धीरे धीरे करना है। तेजी से करने पे क्या होता है? अहम भाव अपने आप, भले ही आपके अंदर अहंकार ना हो, लेकिन वो शब्द तेजी से जो निकला है उसमें अहम भाव अपने अंदर निहित होता है। वो अपने आप क्या करेगा? आपको दूर कर देगा। ओम, ये जोर से बोलना, जोर से बोलकर देखिए। और एक ओम ओम अपने भीतर ही ओम ओम करिए। आपको महसूस होगा कि ये जो ध्वनि है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसका जो वाइब्रेशन है, ये आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहा है, कहीं खींच के ले जा रहा है। इसका अभ्यास लगातार जब आप करेंगे, मुश्किल बहुत ज्यादा नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि आपको धीरे धीरे अभ्यास करना है। ओम ओम धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करना है, बहुत धीरे धीरे। तेजी से बोलेंगे तो बात वही है। तेजी से जो आने वाली ध्वनि है वो क्या है? आपके प्रयास से उत्पन्न हो रही है। जहां पर भी प्रयास है वहां भौतिकता है, और जहां पर भी निष्प्रयास है, कोई प्रयास नहीं है। बस जितना आप एफर्ट लगा सकते हैं, ओम ओम ओम, जो भी एफर्ट लगा सकते हैं और भीतर की ओर उस ध्वनि को अनुभव कर रहे हैं, वही वास्तविक है, वही आपका सहज स्वभाव है। उस सहज स्वभाव में जब आप इस ध्वनि का अनुभव करेंगे, जब आप इस रिदम में आएंगे ओम में, तो अपने आप आपको लगेगा कि वो जो ओम की ध्वनि है उसका जो वाइब्रेशन है वो आपको कहीं खींचे लिए जा रहा है, उस वाइब्रेशन में आप बहे चले जा रहे हैं। तो इसका आपको भीतर उच्चारण करना है। भीतर अपने उच्चारण करते करते अपने आंतरिक कानों से धीरे धीरे उच्चारण करना है इसका, और अपने आंतरिक कानों से इसे सुनते रहना है। आंतरिक कान कौन? जैसे अगर मैं बोलूं विकास, तो मुझे अभी बाहर के कानों सुनाई दिया। अगर मैं शांत बैठ जाऊं और अपने भीतर के कानों से सुनूं विकास कोई बोल रहा है, तो कोई बोल नहीं रहा है, फिर भी मुझे महसूस हो रहा है कोई बोल रहा है। तो ये जो सुनना है, जहां पे कोई बाहर बोलने वाला नहीं है फिर भी सुनना है, ये आंतरिक कान से सुनना कहा जाता है। ठीक है। तो हमें इसके लिए सजगता बनाए रखनी है। सजगता यानी कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम सो ना जाएं, क्योंकि इसमें सोने का खतरा रहता है। इस विधि में सो जाने का खतरा रहता है। जैसे लेट करके अगर आप ये कर रहे हो ना ओम, क्योंकि आप बिल्कुल स्वभाव से कर रहे हो, जोर नहीं लगा रहे हो। जोर लगाओगे तो नहीं सोओगे। इसकी खासियत ही है ये इस विधि की कि जोर नहीं लगाना है। ओम जोर से नहीं बोलना है। जितना धीमे से, जितनी ताकत से आप ओम बोल सकते हो उतनी ताकत से ही बोलो। ओम ओम इतना ही अंदर ही अंदर अनुभव करो। अगर इतना करने में भी जोर लग रहा है तो जोर मत लगाओ, अंदर के कानों से सुनो। इसीलिए बोला गया है कि भीतर उच्चारण करो और आंतरिक कानों से उसे सुनो। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप उस ध्वनि में, उस वाइब्रेशन में, उस कंपन में बहने लगोगे। ठीक है। धीरे धीरे ओम ओम, अंदर जो ओम कर रहे हो ना, पहले ये ओम सुनाई देगा, तीनों अक्षरों का संयुक्त समूह सुनाई देगा, फिर अंत में ये एक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये मत पूछिए, क्योंकि ये अभ्यास से आपको खुद पता चलेगा। ये बताया नहीं जा सकता कि कैसे एक महसूस होने लगता है। इसका कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, कोई साइंस नहीं बताया जा सकता। जैसे गाड़ी चलाना सीखते हो तो कोई बता नहीं सकता कि किस समय हमें गाड़ी चलाना आ गई, किस समय हमें साइकिल चलाना आ गई, ये कोई बता नहीं सकता। पहले साइकिल चलाने के लिए बार बार गिर जाते थे, बार बार सोचते थे, पसीना निकल आता था। अचानक से एक दिन बातें करते करते साइकिल चलाने लगे, हमें पता भी नहीं चला। लेकिन आप बता नहीं पाओगे कि किस दिन ऐसा हुआ, किस क्षण ऐसा हुआ, कौन सी वो शुभ घड़ी थी जब ये ऐसा हो गया। आप बता ही नहीं पाओगे। अभ्यास का यही नियम है कि अभ्यास करने के बाद आपको पता नहीं चलता, अभ्यास करते करते, कि कब ये संभव हो गया जो आप देख पा रहे हो।
ठीक है। तो 3 से 1 के जगत में लौटना है, यानी कोई भी ध्वनि जो है वो 3 में, या कोई भी चीज जो है वो 3 में डिवाइड होती है। 3 से हमें 1 की ओर लौटना है। वही एकत्व क्या है? वही एकत्व क्या है? वही पर भैरव है, यानी भगवान शिव का या परमात्मा का पर भैरव स्वरूप है। ठीक है। तो आई होप आपको ये विधि समझ में आई होगी। इसमें बस एक चीज होती है, आपको सजग रहना है, अटेंटिव रहना है, क्योंकि ये विधि का इस्तेमाल करने में खतरा ये है कि आप सो सकते हो। खतरा और कोई नहीं है, सो जाओगे, सो जाओगे तो फिर इसका फायदा नहीं उठा पाओगे, जो इसका लक्ष्य है उस तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए सजग रहना है कि नींद ना आने पाए, बस और कुछ नहीं करना है। एफर्ट के लेवल पे बस इतना ही करना है, सजग रहना है, और कोई एफर्ट नहीं लगाना है। ओम ध्वनि बोलने में कोई एफर्ट नहीं लगाना है, उसे अपने भीतर अनुभव करना है। 40वीं धारणा देखते हैं, किसी भी अक्षर ध्वनि के उच्चारण के आरंभ और क्रमिक परिष्कार में जागो। यहाँ पे भी सजग रहने की बात की गई। जागने का मतलब क्या है? अटेंटिव, सजग हो जाना, अटेंटिव हो जाना। ठीक है। कोई भी अक्षर, कोई भी ध्वनि हो, जब वो शुरू होने वाली हो, उसके शुरू होने से ठीक पहले आप अटेंटिव हो जाओ, और उसके समाप्त होने पर भी अटेंटिव रहो कि कब समाप्त होती है, यानी ध्यान दो कि कब समाप्त हो रही है। और जब वो धीरे धीरे करके कम हो रही हो, तब भी अटेंटिव रहो कि हाँ ये कम हो रही है। मतलब लगातार सजग रहना है। कैसे? एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता दूं ये विधि किस लिए है। सब हम सबको पता है कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, विज्ञान भैरव तंत्र को। इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम पर भैरव स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकें। ठीक है, जो पर भैरव स्वरूप है, भगवान शिव का जो स्वरूप है, उसको जान सकें। ठीक है। अब इससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये विधि करती क्या है। होता यह है कि हम जितने भी लोग हैं इस संसार में, हम सब के सब किसी न किसी नींद में हैं। जैसे जब आप नींद में जाते हो, सपना देखते हो, तो सपने में हर चीज आपको सच लगती है। कुत्ता दौड़ा रहा है तो सच में लगता है कि हाँ ये दौड़ा ही रहा है, सच में ही हो रहा है। जेल चले गए हो तो सच में लगता है कि हाँ जेल ही चले गए। ठीक है। लेकिन जब आप जाग जाते हो तो आप कहते हो अरे धन्यवाद, हम सही में जेल नहीं गए, अच्छा हुआ सही में कुत्ता नहीं दौड़ा रहा था, ये तो सपना था। तो जब वास्तविकता यानी सत्य पता लगता है, तब आपको शांति मिलती है। उसी तरीके से हम जो लोग इस संसार में है ना, हम भी एक स्वप्न में हैं, हम एक सपने में हैं। जब हम यहाँ पे मर जाएंगे, मरने के बाद हमें जो भी अनुभव होगा वही सच है, वही वास्तविकता है। उसी वास्तविकता के बाद थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए वो वास्तविकता अनुभव होती है। वो जो वास्तविकता अनुभव होती है, उसी वास्तविकता में जो जीवात्मा होती है, वो जानती है कि अरे अरे बड़ी गलत हो गया मुझसे। जीवन कैसा था, कैसे जीना था, मैंने कैसे जी लिया, वो अनुभव थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन उसको पता है कि नियम ऐसा है कि अब जान, हम चाहे कितना भी पछतावा कर लें, अब जाना हमें वही है, जैसा हमने जीवन जिया है उसी के अनुसार हमें जाना है। तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता, इसलिए पछतावा करता है, रोक नहीं पाता। जैसे कोई है, रोता रहे गाता रहे, पुलिस पकड़ के ले जा रही है तो पकड़ के ले जाएगी। वैसे ही प्रकृति का एक नियम है, आपने कोई गलती की है, आपने किसी भी तरह से अपने आपको वासनाओं में डुबाए रखा है, इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की फ्रीक्वेंसी बना ली है, तो वो फ्रीक्वेंसी आपको खींचे लिए चली जाएगी एक नए शरीर में, एक नई ऊर्जा के तहत। जिस ऊर्जा के तहत वो किसी नए शरीर में व्यक्त हो सकती है, उसी शरीर में ले जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा काम होता है। ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि इस चीज से दूर होने के लिए, पुनर्जन्म के चक्र से दूर होने के लिए, एक वास्तविकता को जानने के लिए, समझने के लिए, हम ये जानना चाहेंगे कि नींद को कैसे तोड़ा जाए। तो नींद को तोड़ने का, इस संसार की नींद को तोड़ने का भी यही एक नियम है कि सजग हो जाओ। नींद में भी अगर आप सजग रहना जान जाते हैं, लगातार अगर आप सजग रहना जान जाते हैं ना, तो आपको नींद में भी जब सपने आते हैं, तो आप एक बार को महसूस कर पाते हैं कि नहीं ये सपना है। ये हर कोई नहीं कर पाता। ये जो धीरे धीरे योग में या इन विधियों के अभ्यास को करते हैं, वो जानने लगते हैं कि मैं सपना ही देख रहा हूं। थोड़ी सी दिक्कत होती है उन्हें कि हाँ कुछ तो हो रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि यार ये सपना ही है, ये सच नहीं है। वो इतना जान रहे होते हैं, क्योंकि जब इस समय जागते हुए जब आप ये जानने लगते हो कि ये संसार मिथ्या है, तो इस संसार से तुलना करने पर जब आप सपने में जाते हो, तो ये तुलना आप संसार में कर रहे हो कि ये सब मिथ्या है, तो उस संसार को भी जब देखते हो तो उसे भी मिथ्या जानने लगते हो। इस संसार में जब आप इस संसार को मिथ्या या झूठ जानने लगते हो, तो सपने में जाकर के भी आप उसको मिथ्या जानने लगते हो, और वहीं से सजगता शुरू हो जाती है, वहीं से अटेंटिव होना आप शुरू हो जाते हो। सपने में जाकर के भी आप ये सोच पाओ कि नहीं जो मैं देख रहा हूं ये सच नहीं है। वो तभी संभव है जब आप इस संसार को मिथ्या जान पाओ। और केवल कह देने से मिथ्या नहीं होता, इसका अनुभव करना होता है। ये विधियां उसी के लिए हैं। यहाँ पे अनुभव कर सको सजगता के माध्यम से, और वहां पर भी सजग रह सको सपने में। तो आप उस जो चेतना का लेवल है, आप उस चेतना के लेवल को तोड़ते चले जाते हो। वहां का जो मिथक है, वहां का जो भ्रम है, उसे तोड़ते चले जाते हो। इन भ्रमों का टूटना ही माया से मुक्त होना है। जब आप माया से मुक्त हो जाते हो, तो वास्तविक स्वरूप को, बोध को प्राप्त हो जाते हो। भगवान बुद्ध ने भी माया से युद्ध किया था। ये तो खुद जो बौद्ध धर्म है वहां पे सारी बातें लिखी गई हैं। वही चीज हर ज्ञानी के साथ होती है। ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। दो तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि मान लीजिए आप मंदिर गए, मंदिर का घंटा आपको बजाना है।
घंटा बजाने से पहले बिल्कुल शांत हो जाएं। घंटी को अपने हाथ में लें और हाथ में लेने के बाद ये अनुभव करें कि आप जो है घंटी बजाने वाले हो, अब बजने वाली है। अपने आप को शांत करना है, अटेंटिव करना है, पूरा फोकस इस बात पे लाना है कि घंटी अब बजाने वाला हूं मैं। उसके अलावा कोई बात जो आपके मन में चल रही है, पंडित जी कहाँ खड़े हैं, आज किससे झगड़ा हुआ, आज कहाँ घर में क्या हुआ, ये सब चीजें जब दिमाग से बिल्कुल गायब हो जाएं, जब पूरी तरह से केवल घंटी बजाने के लिए आप अटेंटिव हो जाएं, तभी उस घंटी को बजाएं अटेंटिव होके कि हाँ बजी। बजने से पहले जो अटेंशन है वो जरूरी है। बज तो गई, बजने के बाद कोई अटेंशन का मतलब नहीं है। बजने से पहले कि हाँ मैं बजाने जा रहा हूं, उससे पहले बिल्कुल सजगता। बिल्कुल सजगता का मतलब है बाकी सारी चीजें भूल जाना, केवल ये याद रखना, ये घंटी बजाने जा रहा हूं, बस बजने वाली है, बस तड़ाक बजा दिया, टन से बजा दिया। ठीक वैसे ही जैसे कल्पना कीजिए कि आपको कोई किसी वजह से कोई जो है सजा मिली है, जिसके तहत आपको कोई जो है फांसी दी जाने वाली है या फिर आपको गोली मारी जाने वाली है, राइट? तो उससे पहले जो अटेंटिवनेस होगी, वो कैसी होगी? उसमें क्या ऐसा होगा, उसमें क्या कुछ ऐसा होगा कि आप ये सोच सको कि घर में क्या हो रहा है, आज मेरी माँ ने क्या किया होगा, परिवार, आपको तो सारा केंद्र ही वहां पे चला जाएगा कि अरे अब गोली पड़ने वाली है। उस लेवल का अटेंशन कल्पना कीजिए कि क्या होगा उस समय। बस उसी लेवल के अटेंशन को आप घंटी बजाते समय ले आइए। आई होप अब थोड़ा हेल्प करेगा ये। बिल्कुल बुरी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां पर आपको बिल्कुल जो है, या फिर बहुत अच्छी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां पर आपको जो है बिल्कुल कोई बहुत अच्छी चीज जो बहुत प्रतीक्षित थी, जो आपके जीवन का सपना थी, वो मिलने वाली है, आप उसकी कल्पना कीजिए। तो उस समय भी आप हर तरह के विचार से दूर हो जाएंगे, बस वही विचार रह जाएगा कि ये चीज मिलने वाली है। अब उसके बाद जो स्थिति होती है, वो जो स्थिति होती है, उसी कल्पना कीजिए कि घंटी बजाते जाते समय भी उसी स्थिति में आना है कि घंटी बजने वाली है, अभी होने वाला है ये काम। तो उस स्थिति में आना है, उसे कहते हैं शांति रखने की या फिर सजग रहने की स्थिति। तो घंटी बजने से पहले सजग रहना है, फिर उसके बाद जब घंटी बजा दोगे तो घंटी बजाने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसकी ध्वनि कम होती जाएगी, टन न, 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 करके कम हो जाएगी। तो जब ये धीमे हो रही है ना, इसको भी अनुभव करना है कि हाँ ये धीरे 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 हो रही है, और कुछ नहीं सोचना है, बस उसी पे ध्यान रखना है, पूरा ध्यान लगाना है उस पे। ये धीरे 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 ये जा रही है, इसकी आवाज कम हो रही है। जब कम होने लगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कम तो हो रही है, अब जीरो कब होगी, शून्य कब होगी, एकदम गायब कब हो जाएगी। वो जो गायब होने वाली है ना, उससे पहले भी सजग होना है। बस यही जो सजगता है, ये बाहर की चीजों से इस्तेमाल की जा सकती है। यही सजगता जब आप बनाए रखेंगे तो आपका अपने सपनों पर भी हो सकता है नियंत्रण हो जाए। मैं ये नहीं कह सकता कि हो ही जाएगा, लेकिन हो सकता है कि नियंत्रण हो जाए। ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर दूसरा तरीका अपनाना है तो उसका दूसरा तरीका यह है कि अपने भीतर ही ओम ध्वनि का अनुभव कीजिए। वही चीज बोलिए, ओम। बोल करके देखिए कि कब ये जीरो हो रही है। बोलने जा रहा हूं तो उससे पहले सजग हो जाइए। बोलने के बाद जब वो ध्वनि धीरे धीरे कम करता जा रहा हूं मैं, कम करते जा रहे हो आप, उसकी ध्वनि जब कम हो रही है तो उसमें सजग होइए, कम होने को सजगता से देखिए। फिर उसके बाद बिल्कुल जीरो होने से पहले कि बिल्कुल ओम की ध्वनि गायब हो गई है, उससे पहले सजग हो जाइए, बिल्कुल अटेंटिव, बिल्कुल अटेंशन सीकर बन जाइए कि हाँ कैसे अटेंशन सीख करूं किसी ध्वनि के होने का और उसके समाप्त होने का। तब जाकर के आपको इस विधि के माध्यम से एक दिन शून्यता का यानी पर भैरव का अनुभव अपने भीतर हो सकता है। फिर मैं बता दूं कि ये सारी विधियां हर किसी के लिए नहीं है, कुछ विधियां आपके लिए हैं, कुछ विधियां किसी और को सूट करेंगी। जो विधि आपको अपील करे आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आई होप कि ये वीडियो आपको रोचक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा आप सबके लिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।